नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 9 से लेके 15 दिसंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। सजिटेरियस देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। सजिटेरियस आपके पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून के एनर्जी में है करंटली। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करके देखते हैं। इनको जो है सही वक्त, लक का सहारा, इनका इंतजार है। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करके। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो खुश है और लक का साथ मिल जाए और हो सकता है आप लोगों की रिश्तों में कुछ अनबन चल रहा था तो वो खत्म हो जाए और फिर से रिकॉन्सिलेशन हो जाए, इसका इंतजार उनको है। ये बहुत ज्यादा आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है। ये इंसान खुद को रोक नहीं पा रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके से रिश्ता फिर से जुड़ जाए, फिर से हमारे में दोस्ती हो जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए। लक का अगर साथ मिल जाता है तो जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। ये डिजिटली आपके साथ कनेक्ट करने के बारे में भी सोच रहा है, ये आपको स्टॉकिंग भी कर रहा है क्योंकि किसी भी तरीके से ये आपके साथ एक बॉन्डिंग जो है, इनका जो दोस्ती है, जो प्यार कहो दोस्ती कहो, प्यार भी है दोस्ती भी है, इमोशन भी है, जो एक बॉन्डिंग है उसको ये फिर से रिवील करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, अम्यूजमेंट पार्टी, रिश्ता, प्यार जैसा जो चल रहा था इन सारी चीजों को ये फिर से पाना चाहते हैं। साथ ही साथ लक का सहारा भी उनको चाहिए। उनको लगता है अगर लक साथ दे दे तो जो मैं सोच रहा हूँ वो सब मुझे मिलेगा। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। हम देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं सजिटेरियस। आपकी करंट फीलिंग्स, डेविल का कार्ड आया है। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा लगता है सजिटेरियस आप इस रिश्ते के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड तो है। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप इस रिश्ते के प्रति ऑब्सेस्ड है लेकिन आपके पास क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेके, क्योंकि हो सकता है आपके पास और एक रिश्ता है या फिर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेके, इस इंसान को लेके कि एक्चुअल में आप इनके साथ किस तरीके के रिश्ते में हो या फिर एक्चुअल में ये आपके साथ किस तरीके का बॉन्ड शेयर करता है। आप खुद ऑब्सेस्ड हो, आप खुद अट्रैक्टेड हो उनके प्रति, लेकिन उनकी मन के बात आपको अभी तक पता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है।
आप खुद क्लियर नहीं हो कि कौन से ऑप्शन आपके लिए सही है। तो जब तक आप पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ नहीं समझ पा रहे हो, कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, इस रिश्ते में रहना है, कभी आपको ये लग रहा है रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि इनके बिहेवियर से, क्योंकि दोस्ताना बिहेवियर भी है, प्यार भी है, पार्टी-शार्टी भी होती है आप लोगों में, ये आपको अट्रैक्ट भी बहुत करता है, ये इंसानियत करती है। लेकिन रियलिटी जो है, प्यार कितना है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। प्यार है या नहीं है? अगर है तो कितना है, दोस्ती जैसा है या उससे बढ़कर है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए कभी आप सोच रहे हो कि मुझे जब तक क्लैरिटी नहीं होगा, मुझे रुकना है, या फिर कभी आप सोच रहे हो यार ये तो दोस्ती है, प्यार है ही नहीं, तो मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो आप ऑब्सेस्ड हो, लेकिन आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप श्योर नहीं हो कि ऑपोजिट जो जेंडर है जिनके साथ आपका रिश्ता है वो किस तरीके से आपको देखता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस, अगर मैं कहूँ आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं या फिर क्या चाहते हैं, सेम ही होगा। ये चाहते क्या है? किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ये तो अलग तरीके का हो गया। आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, ये रिश्ते को जुड़ना चाहते हैं, करंट एनर्जी में मैंने देखा। लेकिन एक चीज है, हो सकता है कि आप साथ में काम भी करते हो, ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुई होगी इन दिनों। पैसों की कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके रिश्ते में। तो ये चाहते हैं कि इनका जो रुका हुआ धन है, जो आपके पास है, वो आप उनको लौटाएं। आप इस रिश्ते में काम करें। धीरे धीरे ही सही रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, धीरे धीरे ही सही रिश्ते में प्यार बढ़े, आगे बढ़े, और ये रिश्ता एक नए सर्कल तक जाए। क्योंकि ये जो इंसान है उनको लग रहा है कि आप दिमाग के बहुत तेज हो, और हो सकता है कि आपने उनको ऐसा कुछ कह दिया था जिससे उनको ये लगने लगा है कि आप फिनेंस के मामले में थोड़ा सख्त हो। रिश्ते में तो हो, लेकिन फिनेंस के मामले में आप सख्त हो, और आप फिनेंशियल ट्रबल की वजह से, फिनेंशियल लॉसेस की वजह से आप अभी इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हो, जो कि उनके तरफ से हुआ है। तो ये चाहते हैं कि आप क्लैरिटी दें, आप पैसे और रिश्ते को अलग रखें, जो आपको चाहिए उनसे डायरेक्ट बोले, और साथ ही साथ आप इस रिश्ते में काम भी करें, ऐसा आपका पर्सन चाहते हैं। ये खुद भी मेहनत करने के लिए राजी है रिश्ते में, ताकि रिश्ता एक नए सर्कल में जाए, जो भी पुरानी सिचुएशन है उससे रिश्ता आगे बढ़े। बॉटम ऑफ द डेक में आया है वर्ल्ड के कार्ड। ये चाहते हैं कि रिश्ते में एक नया सर्कल शुरू हो, जो पास्ट की लॉसेस हो, इंतजार हो, गुस्सा हो, काम के सिलसिले में परेशानी हो, सारा चीज खत्म हो जाए और क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़े। वैसे आपके पास भी तो क्लैरिटी नहीं है कि ये इंसान चाह क्या रहे हैं आपसे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली पैसों का मामला जुड़ा हुआ है आप लोगों की रिश्ते में। आप लोग साथ में काम करने वाले हो, काम करने वाले लोग हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। अभी तक मुझे शादी जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया रिश्ते में। लव, अट्रैक्शन, एडिक्शन यही दिखाई दिया, और साथ में काम करने वाले हो ऐसा लग रहा है।
देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करके। सजिटेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, सही निर्णय ले, रिश्ते को मौका दे और रिश्ते में कंप्लीशन लाए। अगर रिश्ता अभी तक शादी तक नहीं गया है तो कम से कम ये शादी के बारे में बात करे, रिश्ते में कंप्लीशन लाए, एक नया शुरुआत करे जो कि ये खुद भी चाहते हैं, और एक्शन ले और रिश्ते को मौका दे। धीरे धीरे ही सही, थोड़ा सा ही सही, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचे। पैसे, रिश्ते, इन सारी चीजों में जो जो इनके कंट्रोल में है उसमें ये सोचे, एक्शन ले और आगे बढ़े, जिसकी वजह से आप हिम्मत जुटा के रुके हुए हो। एक बार जाना भी चाहते हो लेकिन फिर से रुक जाते हो। एक तो आप खुद ऑब्सेस्ड हो, दूसरा आप इनके साथ काम कर सकते हो इसीलिए काम के सिलसिले में रुके हुए। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके साथ फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हो, इसीलिए आप फ्यूचर के बारे में सोच के भी खुद को रोक के रखा है। कम से कम आप उनसे ये चाहते हो कि ये एक्शन ले और रिश्ते को आगे बढ़ाए और नया कुछ करने के बारे में सोचे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या होगी इस हफ्ते। आप किसी कैंसर, किसी स्कॉर्पियो, किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है, लेकिन ये राशियां जो है ये हाईलाइटेड है। किसी के लियो भी हो सकते हैं साइन। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसे के मामले थोड़ा ज्यादा है इस रिश्ते में। रिश्ते में कोई नो कांटेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा चल रहा है रिश्ता। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। अब आया शादी वाले रिश्ते। जो लोग शादीशुदा है उनके रिश्ते में भी जो है कंप्लीशन आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत स्टेबल चीजें होने जा रहा है, स्टेबल निर्णय लिया जाएगा, पास्ट के रिश्ते जुड़ेंगे, किसी का विश पूरा होने जा रहा है। जो भी आपने सपना देखा था हो सकता है वो पूरा होने जा रहा है। किसी का पारिवारिक रिश्ता जुड़ सकता है, शादी वाले रिश्ते हो सकते हैं, कमिटेड रिश्ता हो सकता है, शादी का कमिटमेंट देने की बात हो सकता है। तो प्यार जो है अब कमिटेड रिश्ते में कन्वर्ट होगा, प्यार जो है वो अब कमिटेड होगा और चीजें जो है स्टेबल होंगे और एक सॉलिड नया शुरुआत होगा, जिसकी उम्मीद शायद आप लोग कर रहे थे। किसी भी तरीके के रिश्ते में आप हो, आप एक सॉलिड उम्मीद कर रहे हैं कि रिश्ता जो है एक स्टेबल सिचुएशन तक जाए, तो ये जा रहा है। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, थोड़ा सा इंडिसाइसिवनेस काम करे, लेकिन ये जाएगा स्टेबिलिटी की तरफ। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सेजिटेरियस, आपके लिए फॉरगिवनेस का एनर्जी आया है। हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की रिश्ते में एक दूसरे के साथ कोई अनबन हुआ था, उसमें हो सकता है आपको कुछ बुरा लगा होगा, उनके तरफ से कुछ ऐसा कुछ हुआ जिससे आपको बुरा लगा होगा, तो आपको उन बात को भूलना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा। खुद से भी माफी मांगिए, खुद से भी सॉरी कहिए अगर आपने कुछ गलत किया है, और या फिर माफ कीजिए या माफी मांगिए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। कुछ भी चीज दिल में रख के आगे बढ़ने से अच्छा है कि माफ करके आगे बढ़े, तो रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से आगे जाता है। दिल में कुछ भी मत रखिए,
रिश्ते में भी हो और दिल भी उस बात को मान नहीं पा रहा है तो गलत होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।